श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय, जिसमें कि भौतिक जगत का किस प्रकार से सृजन होता है ब्रह्मा जी द्वारा, उसके विषय में बताया गया है। हम इसको आज विस्तार से जानेंगे। तो पिछली बार पिछले सत्र में भी हमने कुछ चर्चा की थी, लेकिन आज हम प्रयास करेंगे इस अध्याय को पूरा पढ़ के, और जो भी विषय है, जटिल विषय है, उनको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो हमने देखा किस प्रकार दूसरे स्कंद में भक्ति की प्रधानता को श्रेष्ठ बताया गया। अष्टांग योग, कर्म कांड और विराट रूप के ध्यान की तुलना में। उसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं कि भौतिक सृष्टि भगवान किस प्रकार से बनाते हैं, ताकि हम सभी भगवान भगवान की जो बुद्धि है या भगवान की जो शक्ति है, उसके द्वारा हम भगवान का गुणगान कर सके, यानी भगवान को अप्रिशिएट कर सके। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे जटिल जो सृष्टि है वो ये भौतिक संसार ही है। तो जब हम जानेंगे भगवान ने किस प्रकार से भौतिक संसार की सृष्टि की है, तो हम भगवान में मन को दृढ़ कर पाएंगे। तो जब
सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद मुनि कर चुके हैं। और नारद मुनि को ब्रह्मा जी अभी बताते हैं किस प्रकार से सृष्टि हुई। नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, क्या सृष्टि आपने की है? सृष्टि आपने की है, लेकिन क्या आप भगवान हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ सृष्टि तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ही मुझे शक्ति देते हैं सृष्टि करने की, और भगवान ही मुझे प्रेरणा देते हैं। और मैं किस प्रकार से सृष्टि करता हूँ वो ब्रह्मा जी बताते हैं। तो आगे हमने पिछली बार चर्चा की थी 21वें श्लोक से 30 तक शायद, और एक बार हम पढ़ेंगे जो भी है, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं सारे जितने भी श्लोक हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं सृष्टि का जो वर्णन है वो आरंभ हो जाता है। तो भगवान तीन गुणों से परे हैं, लेकिन फिर भी वो भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं जो तीन गुणों से युक्त है, और तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं मतलब भगवान सृष्टि के लिए तीन गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान तीन गुणों से ऊपर बने रहते हैं। भगवान कभी भी तीन गुणों से डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते। अपने विभिन्न विस्तारों द्वारा भगवान यह कार्य करते हैं। तो किस प्रकार से कार्य होता है वो यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे सृष्टि के आरंभ से पहले ही है। एक टाइम, और एक जो जीवों के पुराने कर्म है या पुराने संस्कार है, और उनका जो स्वभाव है वो पहले से ही है सृष्टि के। ऐसा नहीं है सृष्टि के बाद। और ये जो स्वभाव है जीवों का, या जो उनके पूर्व कर्म है, यही सृष्टि के लिए प्रेरणा देते हैं, वरना सृष्टि की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो जीव की जो कर्म है पुराने, या जीव की जो इच्छाएं हैं, उसका जो स्वभाव है, वही भौतिक सृष्टि के लिए प्रेरणा देता है। उसके बाद भगवान महाविष्णु के रूप में जो महत तत्व है, यानी जो तीन गुणों की निष्क्रिय अवस्था है, उसको भगवान सक्रिय करते हैं। उस पर दृष्टिपात करके उसको गर्भित करते हैं। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में, तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। और भगवान काल शक्ति के द्वारा महत तत्व को एक्टिवेट करते हैं। भगवान का जब दृष्टिपात होता है, तो उसी समय जो काल शक्ति है उसके रूप में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और जो महत तत्व है उसको विचलित करते हैं। और जब महत तत्व विचलित होता है, तो तीन गुण एक्टिव हो जाते हैं। और तीन गुण एक्टिव होता है तो फिर आगे क्या होता है वो इसमें विस्तार से बताया गया है। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है, बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले सतोगुण और रजोगुण होता है। उसके बाद रजोगुण जो है वो मध्यम अवस्था है, और धीरे धीरे जीवात्मा या जो सृष्टि है उसमें तमोगुण का प्रवेश होता है। तो सतोगुण से के रूपांतरण से रजोगुण, और रजोगुण के रूपांतरण से फिर तमोगुण प्रकट होता है। उसके बाद हमने यहाँ 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 पे ये भी पढ़ा था, इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है।
और ये तीन स्वरूप है: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टि का ज्ञान, तथा ऐसी ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। तो यहाँ पे तीन चीजें बताई गई हैं: पदार्थ को विकसित करने की शक्ति, और भौतिक सृष्टि का ज्ञान, यानी जो मटेरियल नॉलेज है, और मटेरियल इंटेलिजेंस, और मटेरियल एनर्जी। तीन चीजें रहती हैं जो इस संसार को विकसित करने के लिए, या इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यान्वित होती हैं। कुछ चीजें हैं जो सृष्टि के पहले से ही रहती हैं, जैसे महत्त्व है, समय है। इस प्रकार भौतिक अहंकार भी उसमें से एक है। और ये अहंकार किस रूप में होता है? जीव के स्वभाव के रूप में होता है। ठीक है? तो जीव का जो वास्तविक स्वभाव है वो भगवान के दास के रूप में है। लेकिन बद्ध अवस्था में जीव का जो स्वभाव है वो भगवान से भिन्न, एंजॉय करने का या आनंद लेने का या भोग करने की प्रवृत्ति, वो मिथ्या अहंकार कहलाती है। तो ये प्रवृत्ति पहले चर्चा की गई है कि जीवात्मा में रहती है पहले से, जो भौतिक सृष्टि के लिए प्रेरणा देती है। उसी प्रवृत्ति को यहाँ पे मिथ्या अहंकार कहा गया है, या भौतिकतावादी अहंकार कहा गया है। तो ये जीव के अंदर पहले से ही है, सृष्टि के पहले से ही। ठीक है, और इसी से यही प्रेरणा देता है सृष्टि के लिए। तो ये सब हमने पढ़ा था पिछली बार। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, इसी से पंच तत्व प्रकट होते हैं। सबसे पहले आकाश तत्व प्रकट होता है, और जैसे ही कोई तत्व प्रकट होता है उसका एक विशेष गुण के साथ वो प्रकट होता है। तो दोनों साथ में आते हैं, विषय और विषय वस्तु। तो जो तत्व आता है उसका प्रभाव भी उसके साथ ही प्रकट होता है। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था, किस प्रकार से विभिन्न जो तत्व है, पंच तत्व, और उनके जो प्रभाव हैं वो प्रकट होते हैं। उसके बाद उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अभी 30वें श्लोक से। ठीक है? तो हमने देखा यहाँ तक किस प्रकार से पंच तत्व प्रकट होते हैं, साथ ही साथ उनके प्रभाव प्रकट होते हैं। वैकारिकान मनोजज्ञ देवा वैकारिका दशा दिग्वातार्क प्रचेतोस्वी वह निंद्रोपेंद्र मित्र का। तो यहाँ पे जो तीन गुण है उनसे अलग अलग वस्तुएं प्रकट होती हैं। तो जो सतोगुण है उससे, सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। और मन जो है इंद्रियों का राजा है, हम सभी को पता है। मन से ही सारी इंद्रियां जुड़ी रहती हैं। तो उसके साथ ही क्या होता है, साथ ही शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रक 10 देवता प्रकट होते हैं। अभी जो ये 10 देवता है, ये वो देवता नहीं है जो हमारे भौतिक संसार में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि अभी तो भौतिक संसार तो अभी बना ही नहीं है, अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी तो विभिन्न ब्रह्मांड बनेंगे। तो यहाँ पे जो देवी देवता है वो क्या है, मूल देवी देवी देवता है। ये जो मूल देवी देवता है, इन्हीं से सारे देवी देवता बनते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर देवी देवता होते हैं। तो जितने भी देवी देवता है, उनके जो मूल देवी देवता है वो सबसे पहले बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जितने भी शिव है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग शिव हैं। लेकिन उनका जो सोर्स है, स्रोत है, वो सदा शिव है, वो पहले से ही है, इटर्नल है। लेकिन यहाँ पे जो देवी देवता है, ये सृष्टि, जब सबसे पहले सृष्टि का कॉन्सेप्ट होता है, सिद्धांत होता है, उस समय ये बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार है, कार का पहले डिजाइन बनता है, उसके बाद जितनी कार चाहिए उतना कार बनती है। ऐसे ही सबसे पहले अभी यहाँ पे डिजाइन चल रहा है ना। अभी यहाँ पे जो 5 तत्व हैं, अभी ये सारे 5 तत्व हर सृष्टि में जाएंगे, हर ब्रह्मांड में जाएंगे। अभी यहाँ पे जितने मन है, जितनी इंद्रियां हैं, यही मन और इंद्रियां सारे जीवात्माओं में जाती है, सारे जीवात्माओं के लिए बनाई जाती है। अभी यहाँ पे क्या है, डिजाइन चल रहा है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। या हम बोल सकते हैं अभी यहाँ पे प्रोटोटाइप बन रहा है, मूल। उसके बाद कॉपी होगी, जितनी डिमांड होगी, जितनी जीवात्माएं होंगी, जितनी इच्छाएं होंगी, उसके अनुसार ये भौतिक तत्व
मन इंद्रियां सब जीवात्माओं के शरीर का निर्माण करेगी। तो ये मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है देवी देवताओं का, जो 10 मुख्य है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जो विभिन्न इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। जो भौतिक सृष्टि है उसकी 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैकारिक जो उदासीन अवस्था है, जैसे कि अभी हम सूर्य के बारे में समझ सकते हैं। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो अभी कौन सी अवस्था है? वैकारिक, अभी उदासीन अवस्था है। उसके बाद जैसे जैसे सनराइज होगा, वो क्या है? तेजस अवस्था सृष्टि की, जैसे जैसे सृष्टि बनना आरंभ करती है। और जब सृष्टि बन जाती है, यानी जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है ना, ऐसे हम समझ सकते हैं, उस अवस्था को तमस या अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। तो 3 अवस्था है सृष्टि की। उदासीन, सृष्टि से पहले, जब जिस समय जितने भी तत्व हैं या जितने भी जो गुण हैं वो अक्रिय अवस्था में है, उदासीन अवस्था है, वैकारिक कहलाती है। उसके बाद जैसे सृष्टि का सृजन होना आरंभ होता है, वो तेजस। और जब सृष्टि बन जाती है, वो तमस की अवस्था कही गई है। तो इसीलिए वास्तव में जो सृष्टि है, ये क्या है? तमस से पूर्ण है, यानी यहाँ पे अज्ञान है। इसीलिए जो रूपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे वेदों में क्या कहा गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो हमें क्या करना है? ये जो सृष्टि है तमस यानी अज्ञान की, इससे हमें ज्योतिर्गम्य, इससे ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर हमें जाना है। असतो माँ सदगम्य। और हमें असत से, ये जो सृष्टि है क्या है? असत। असत मतलब यहाँ पे जो भी सुख है वो शाश्वत नहीं है। तो हमें असत से सत की ओर जाना है। असतो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ठीक है। तो ये यहाँ पे वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया है सृष्टि के बारे में। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं विस्तार से। आगे हम पढ़ेंगे। तेजसा तो विकुर्वाण इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राण तेजसो श्रोतम त्वघ्राण ऋक्ष्वा वागतो मेधा ग्रीपायवः। रजोगुण में अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रजोगुण किस प्रकार से प्रभाव करता है विभिन्न प्रकार के तत्वों के सृजन के लिए। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? मन और जो शरीर की गतियों के नियंत्रित करने वाले देवता हैं प्रकट होते हैं। उसके बाद जब सतोगुण रूपांतरित होता है रजोगुण में, तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? तो रजोगुण में जब विकार आता है, तो उससे बुद्धि और प्राण के साथ श्रवण, त्वचा, नाक, जीभ, ये सारी जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां वो प्रकट हो जाती है। तो सतोगुण से क्या? मन का सृजन हुआ और विभिन्न प्रकार के देवी देवता उसके नियंत्रक इंद्रियों के। और रजोगुण से सारी इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां बुद्धि और प्राण प्रकट होते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटोटाइप बन रहा है। अभी जितनी जीवात्मा है या जितने ब्रह्मांड है उनके लिए ये सभी, जितनी डिमांड होगी उसके अनुसार ब्रह्मा जी सप्लाई करते हैं। तो ये क्या है? मूल इंद्रियां हैं भौतिक सृष्टि की। और इन इंद्रियों से ही सारी इंद्रियां बनेगी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है ये कि एक जीवात्मा बन रही है या सारी जीवात्मा बन रही है। ये भी क्या है? उसका आधार है, उसका बेस। बेस है। जैसे आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है। उसके बाद ही बाकी प्रोडक्ट जितनी डिमांड होती है उतने बनते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोटोटाइप बन रहा है। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यदा यतन निर्माणेन शेकुर ब्रह्म वित्तमा। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो जो शरीर है वो क्या है? उसमें केवल पंच तत्व नहीं है, उसमें सारे तत्वों के साथ साथ
उसमें हमारी इंद्रियां भी हैं, उसमें मन भी है, और उसमें अहंकार भी है ना। और बाकी जिसमें जितने इसमें तत्व हैं वो तीन गुणों के रूपांतरण से ही बनते हैं। तो जब ये सारे तत्व आपस में मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। बिना इसमें से अगर भी, तो वो शरीर नहीं बनता है। जैसे अगर आपको कार बनानी है, तो अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो हम उसको कार नहीं बोल सकते, कार नहीं बनेगी। अगर कार में टायर नहीं है तो कार कैसे कार्य करेगी। तो जब सारे पार्ट्स मिलते हैं तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स हैं। तदा सहक्तम चान्योयम चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता सदसत्वम उपादाय चौभयम ससृजुर्यतः। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्रित हो गए तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अभी देखो, अभी तक ब्रह्मांड नहीं है। अभी क्या है, उसका डिजाइन बन रहा है या उसका आरंभ हो गया है बनने का। अभी ब्रह्मांड बनेगा, और ऐसा नहीं एक ब्रह्मांड बनेगा, अभी अलग जितने डिमांड होगी उतने ब्रह्मांड बनेंगे। जैसे अगर आपको कार बनानी है तो क्या होगा, आपको एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी ना। लेकिन कितनी फैक्ट्रियां लगानी है, कितनी शहर में फैक्ट्रियां लगानी है, या कितने देश में, और किस पर निर्भर करेगा, डिमांड कितनी है। अगर ज्यादा डिमांड है तो आपको ज्यादा फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी। ऐसी अगर बहुत सारी जीवात्माएं हैं तो उस अनुसार ही ब्रह्मांड बनते हैं। और हमें पता है जीवात्माएं अनंत है, तो इसीलिए अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। और उसमें उनकी अनंत इच्छाएं हैं, तो इसीलिए उनको अनंत शरीर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस सृष्टि से पहले क्या है, एक रूपरेखा बना दी गई है। अभी फिर ब्रह्मांड बनेंगे अलग अलग, और उसमें सृष्टियां होंगी जीवों के शरीर की। वर्षपूग सहस्त्रांते तदंड मुदकेशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवो जीवम जीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजार युग तक जलों के भीतर, जल के भीतर यानी कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो जब ब्रह्मांड बनते हैं, अभी वो एक्टिव नहीं हुए, अभी फैक्ट्री बन गई है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना। और जब ब्रह्मांड जब बनते हैं तो हमें पता है जो महाविष्णु है वो कारण समुद्र में शयन करते हैं। और जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं वो उस जल में तैरते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे फुटबॉल पानी में तैरता है, वैसे ही अलग अलग ब्रह्मांड उस जल में तैरते हैं या उस जल में स्थित रहते हैं। तो अभी फैक्ट्री बन गई है, अभी उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो भगवान जाके क्या करते हैं, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। भगवान सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, है ना। जैसे ओनर क्या है, ओनर स्टार्ट करता है जाके सभी फैक्ट्री, उसका इनॉग्रेशन करता है। यद्यपि भगवान कारण आणव में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो भगवान डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि अपना जो कार्य है उसको छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्ति के रूप में प्रवेश होते हैं विभिन्न ब्रह्मांडों में, उनको एक्टिवेट करने के लिए। जैसे उनको संचालित करने के लिए, जैसे कोई फैक्ट्री का ओनर है, जरूरी नहीं है उसको हर जगह पर्सनली जाना पड़े, उसकी शक्ति के प्रभाव से ही कार्य हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान को जरूरी नहीं पर्सनली जाना पड़े, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से सब ब्रह्मांडों में भगवान जाते हैं, प्रवेश करते हैं। और जो भगवान की जो भौतिक सृष्टि है वो उसे भगवान का विराट रूप कहा गया है। जो पूरा ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांड है, उसकी तुलना भगवान के विराट शरीर से की गई है। तो कैसे की गई वो हम देखते हैं।
तो अभी क्या है, भगवान सब जगह अपनी शक्ति के रूप में है, तो इसीलिए भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए भगवान के अनंत, जो भगवान का विराट रूप है उसके क्या है, अनंत पांव है, अनंत भुजाएं हैं, और अनंत मुंह और सिर है। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। तो ये अर्जुन भी बोलते हैं विराट स्वरूप का जो अध्याय है, 11वां अध्याय, उसमें। यस्य हावय यस्य हावय वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादि विरतः सत्ता सप्तोदर्वम यज्ञनादिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। तो यहाँ पे कल्पयंती कहा गया है, यानी जो भौतिक सृष्टि है उसकी तुलना हम भगवान के रूप से करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का रूप शाश्वत है, सच्चिदानंद है, और उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। केवल भगवान की जो शक्तियां हैं वो विभिन्न रूप ग्रहण करती हैं। जैसे अभी मिट्टी है, मिट्टी क्या है, भगवान की शक्ति है। तो आप मिट्टी से कुछ भी बना सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से भगवान है। तो आप उससे कुछ भी बनाए, आप उससे चाहे बर्तन बनाए या कुछ भी बनाए, वो विभिन्न रूप ले सकती है। लेकिन भगवान का जो शाश्वत रूप है ऐसा नहीं है, वो शाश्वत है, सच्चिदानंद। ठीक है? तो इसीलिए जो सृष्टि है उसको उसकी कल्पना की जाती है कि वो भगवान का रूप है, वास्तव में वो भगवान का रूप नहीं है, भगवान की शक्ति है। और ऐसा नहीं है भगवान की शक्ति शाश्वत नहीं है, भगवान की शक्ति भी शाश्वत है, लेकिन उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। सृष्टि कभी बनती है कभी बिगड़ती है, लेकिन सृष्टि तो शाश्वत है। जो भगवान की प्रकृति है वो भी शाश्वत है। और ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा हम भगवत गीता से बोल सकते हैं। भगवान उसमें बोलते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैवा विधि अनादि उभावपि, 13वें अध्याय में। तो जो प्रकृति और पुरुष है, प्रकृतिम पुरुषम चैवा विधि अनादि, दोनों अनादि है, दोनों का कोई आदि नहीं है। तो भगवान की जो प्रकृति है, यानी भगवान की जो शक्ति है, यह भौतिक शक्ति है, ये भी शाश्वत है। सृष्टि से पहले भी ये शक्ति रहती है, लेकिन उस समय ये एक्टिव नहीं रहती, उस समय ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है, या पैसिव स्टेट में रहती है, या अक्रिय अवस्था में रहती है। लेकिन वो रहती है, वो गायब नहीं होती, क्योंकि भगवान शाश्वत है, तो उनकी शक्ति या उनकी प्रकृति भी शाश्वत है। तो जो भगवान की शक्ति, भौतिक शक्ति के कारण विभिन्न ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं, उनकी कल्पना की जाती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कल्पयंती शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान के विराट शरीर से उसकी तुलना की जाती है। कैसे तुलना की जाती है यहाँ पे लिखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पुरुषस्य पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्र में तस्य बाहवः उर्वशो भगवतः पदभ्याम सूत्रो व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, वैश्य उनकी भुजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांव से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित है, भूअर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा शुभ संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है, वह भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। भगवान के विराट रूप से के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रवेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। ब्रह्मलोक सनातन। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हमें समझना होगा। यहाँ पे प्रभुपा जी बताते हैं, तो जीव गोस्वामी या हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके दृष्टि से हमें जो श्लोक है या जो शास्त्र है देखना पड़ता है, उनमें कुछ भी लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। सृष्टि के, जब सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में या सृष्टि के आधार पे हम अर्थ निकालेंगे, तो ब्रह्म के दो अर्थ हुए, या तो ब्रह्मा हुआ या भगवान हो।
सृष्टि के सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में दो अर्थ हुए ब्रह्म के, क्योंकि दोनों सृष्टि करते हैं, भगवान भी ब्रह्मा भी। लेकिन ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि जो ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं उनमें जन्म मृत्यु का चक्र है। और ब्रह्मा जी की भी आयु है, उसके बारे में भी वहां पे बताया गया है। और वहीं दूसरी ओर भगवान का लोक है, उसके बारे में भी भगवत गीता में कहा गया है, अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गति, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वो क्या है, अव्यक्त है, अक्षरम, यानी उसका कभी भी क्षय नहीं होता। तो यहाँ पे जिस ब्रह्मलोक सनातना की बात की गई है, वो कौन सा लोक है? वो ब्रह्मा जी का लोक नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है। तो उसका जो अर्थ हुआ वो क्या निकला, भगवान का जो धाम है वो शाश्वत है। यहाँ पे भौतिक संसार है, उनकी तुलना की गई है भगवान के विराट रूप से, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है केवल आध्यात्मिक जगत है। तो इसीलिए हमें जब अर्थ देखना है किसी भी शब्द का, तो जो एक्सपर्ट हैं, जो आचार्य हैं हमारे, उनकी दृष्टि से देखना होगा। जैसे आपको कोई दवाई के बारे में जानना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा। अपने मन में तो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है दवाई, हो सकता है उस पर लिखा हो कि बुखार की दवाई, लेकिन डॉक्टर पूछ के लेना है। हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो। तो इसीलिए ब्रह्म के अर्थ हैं, ऐसे हैं सब, लेकिन कौन सा अर्थ प्रयोग होगा वो जो एक्सपर्ट है उनसे हमें पूछना होगा। और एक्सपर्ट कौन है? हमारे जो आचार्य हैं वो एक्सपर्ट है, जीव गोस्वामी जी। हरे कृष्णा, धीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दलो, क्योंकि 38 लोग पढ़ा था क्या अभी? 38 वाला शायद नहीं चाहिए। 30, एक, इससे पहले से। 32 प्रभु। कौन सा प्रभु जी नंबर? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बोलिए। 38 प्रभु जी, 38 अभी पढ़ा नहीं शायद हमने। इसके ओके बाद थर्ट से ओके। 39 पे चलेंगे, हाँ 38। हाँ ये हमने अभी पढ़ा प्रभु जी। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। भगवान इसमें वही है प्रभु जी जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, हमने अनेक बार, इसलिए मैं इसको इस पे ज्यादा बल नहीं दिया, क्योंकि विराट रूप क्या है उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं विस्तार से। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पाँव में स्थित है। ठीक है, जो अधोलोक है वो नीचे की तरफ है। जो भूअर लोक है, जो मध्य लोक है, यानी जो पृथ्वी लोक है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उनकी नाभि में है। और इससे जो उच्चतर लोक है उनके ऊपरी भाग की ओर है, यानी उनके मुख की ओर, वक्षस्थल की ओर है, ऊपर के लोग। तो तीन लोक है ना, तो भूर भुवः स्वहा। तो नीचे के लोग हैं भगवान के नाभि से नीचे, नाभि में भूअर लोक है जिसमें हम रहते हैं। और इससे ऊपर देवताओं के और जो ऋषि मुनि है उनके लोक हैं भगवान की नाभि से ऊपर। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे बताया गया है। और इसका विस्तार से जो चर्चा हम कर चुके हैं पहले विराट रूप की। अभी यहाँ पे वही बताया गया है कि नीचे की ओर जो लोक है, कहाँ पे कौन सा लोक है। ये पुत्र नारद, तुम मुझसे मुझसे जान लो कि 14 लोकों में 7 अधोलोक है, इनमें पहला लोक अतल है। अभी यहाँ से नाभि से नीचे की बात चल रही है। ठीक। तो सबसे पहला अतल है, जो कटी, कटी यानी जो कमर का भाग है उसको कटी बोलते हैं। इस लेवल पे जो है वो सबसे पहले अतल है। फिर अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे, वितल जांघों में है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल जो पांवों के ऊपरी भाग में, और सातवां लोक पाताल लोक है जो तलवे में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोगों से पूर्ण है। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक, पृथ्वी तक, नाभि में मध्य लोक, जैसा हमने अभी अभी बोला, वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्ग, भूर्भुवः स्वः। तो यहाँ पे अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन हमारी चर्चा अभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक आर्टिकल जिसमें इसको विस्तार से समझाया गया है, और आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये आर्टिकल मुझे मिला था। ओके, यहाँ पे नहीं आया अभी, कहाँ गया? हम्म।
तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। तो हमने जो भी चर्चा की है, या हो सकता है हमने कुछ छोड़ दिया हो, तो इसमें सब लिखा गया, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ हमने अभी तक जो जो चर्चाएं की है। अच्छा होता कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता, तो और भी अच्छा रहता। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो आप बताना, अगली बार मैं आपको ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से सृष्टि हुई है। द मटेरियल एनर्जी फर्स्ट मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रधान। सबसे पहले जो भौतिक शक्ति है, वो सबसे पहले प्रधान के रूप में उपस्थित रहती है। द gigantic mass of unmanifested material energy that appears like a cloud covering part of the spiritual sky after being impregnated by time energy by Mahavishnu, the three material modes become apparent। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो महत तत्व मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे क्रिएशन होता है, यानी वो बनता नहीं है, वो पहले से ही रहता है। मैनिफेस्ट होता है मतलब वो हम वो दिखाई पड़ता है। मैनिफेस्टेशन मतलब कोई चीज पहले से ही है, लेकिन वो प्रभाव में आ जाती है, यानी दिखना आरंभ हो जाती है। तो किसको दिखती है? भगवान को दिखती है, क्योंकि हम तो उस समय उस अवस्था में नहीं रहते कि हम कुछ देख पाए, या हम तो अभी भी उस अवस्था में नहीं है कि हम सब कुछ देख पाए। तो भगवान को दिखती है, भगवान के सामने मैनिफेस्ट होती है। और वो कैसे रहती है? बादल की तरह रहती है। बादल की तरह, जैसे बादल आसमान को ढक लेता है, सूर्य को ढक लेता है ना? ऐसी जो महत तत्व है, वो क्या है? आध्यात्मिक जो जगत है उसके चार उसके उसके कवरिंग रहता है, उसको कवर करके रखता है। तो ऐसे सूर्य सूर्य को तो कोई भी नहीं ढक सकता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी जो माया है, वो तो भगवान को नहीं ढक सकती, लेकिन क्योंकि हम लोग बद्ध जीव है, हमारी आंखों को माया ढक लेती है। तो हमें लगता है कि जैसे बादल हमारी आंखों को ढकते हैं, सूर्य को नहीं ढकते, ऐसी जो माया है वो आध्यात्मिक जगत या भगवान को नहीं ढकती, वो हमको जीवात्मा को ढकती। तो यहाँ पे बादल जैसे वो कार्य करती है। और जब यहाँ पे बोला गया महाविष्णु उसको क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं। तो जो तीन गुण है वो पहले से ही हैं। ओरिजिनली दे आर प्रेजेंट बट मर्ज इनटू द मास ऑफ एलिमेंट्स। वो पहले से ही उसके अंदर रहते हैं। तो वो प्रभाव में आते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन प्रधान गिव्स बर्थ टू महत तत्व। और जब तीन गुण सक्रिय हो जाते हैं, तो जो प्रधान है वही महत तत्व कहलाता है, यानी दोनों अलग नहीं, एक निष्क्रिय एक सक्रिय अवस्था है। एंड द चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू क्रिएशन ऑफ मटेरियल प्रकार प्रमुख हो जाती है। कैसे होती है वो विस्तार से आगे बताया गया है। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मटेरियल एनर्जी एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस द फॉल्स ईगो इज जनरेटेड। तो जितनी भी भौतिक शक्ति है भगवान की, जो बहिरंगा शक्ति है, वो जब मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी जब तमोगुण से मिलती है तो क्या होता है? फॉल्स ईगो इज जनरेटेड। तो जो मिथ्या अहंकार है वो प्रभाव में आता है। This false ego is basic force that binds the souls into the material universe, making them accept different material identities one after another। तो जो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, वो जब जीवात्मा के जब अज्ञान के साथ वो मिश्रित होती है, तो उससे मिथ्या अहंकार आता है। और मिथ्या अहंकार ही आधार है भौतिक सृष्टि का, ये तो हमने चर्चा की थी। और इसी कारण जीवात्मा है विभिन्न शरीर धारण करता है। तो फॉल्स ईगो क्या है? अपने आप को भगवान से अलग समझना। ओरिजिनल नेचर इज टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट अंडर द फॉल ईगो वी थिंक दैट वी आर मैन वुमेन डेमीगॉड एक्सेट्रा। ये सब माया के कारण हम अपने आप को अलग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? फॉल्स ईगो लीड्स टू एग्जीक्यूटिंग मटेरियल एक्टिविटीज। जो मिथ्या अहंकार है उसी के कारण जीवात्मा भौतिक कार्य करती है या भौतिक कार्य में संलग्न होना चाहती है।
मैनिपुलेटिंग द मेटेरियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस मैटर एंड ऑल्सो इन डीलिंग विद अदर पीपल। तो जो फॉल्स ईगो है, इससे क्या होता है, जीवात्मा के अंदर कार्य करने का भौतिक कार्य करने का, भगवान से अलग कार्य करने का स्वभाव आता है। और ये सब माया के प्रभाव के कारण होता है। और इसी कारण वो विभिन्न प्रकार के जो तत्व है, जो ग्रोस मैटर है, जो स्थूल तत्व है, उसके द्वारा निर्मित शरीर में बंध जाता है। दीज मेटीरियल एक्टिविटीज हैव थ्री फेसेस। और जो भौतिक कार्यकलाप है, उसके उसकी तीन अवस्थाएं हैं। एक कॉज, इफेक्ट एंड डूअरशिप। तो कॉज मतलब होता है भौतिक इच्छा, यहाँ पे बताया गया है। और इफेक्ट यानी प्रभाव का मतलब होता है उसके उसके परिणाम। और उसके बाद बोला गया है कि डूअरशिप यानी कर्ता, कर्ता होता है और कारण होता है और उसका प्रभाव होता है। तो कारण किस किस कारण क्यों होता है, उसकी भौतिक इच्छा के कारण वो कुछ करना चाहता है। उसका प्रभाव होता है उसका इफेक्ट। और माया के द्वारा जब वो कुछ करता है तो अपने आप को कर्ता मान लेता है। ठीक है, तो तीन चीजें, कर्ता, कार्य और कारण। तो तीन अवस्थाएं में जो बद्ध जीव है कार्य करता है। ओरिजिनली देयर वर ओनली फाइव एनर्जीज प्रेजेंट। सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में केवल पांच चीजें रहती हैं। अब ये हमें ध्यान से समझना होगा कि सृष्टि से पहले भी कुछ चीजें हैं। वो क्या है? एक तो महत तत्व है, और उसके बाद तीन गुण हैं प्रकृति के, और समय। ये तीनों चीजें रहती हैं। तो जो महत तत्व है और तीन गुण है, ये पहले आरंभ में मिले हुए रहते हैं और निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, जिनको प्रधान कहा जाता है। जब काल शक्ति इस पे पड़ती है तो प्रधान का रूपांतरण हो जाता है। महत तत्व है जिसमें सारे भौतिक तत्व हैं, और प्रकृति के तीन गुण। तो अभी जो महत तत्व है, उससे ही सारे जितने भी तत्व हैं प्रकट होंगे, इसीलिए इसको महत तत्व कहा गया है। और प्रकृति के तीन गुण हैं अलग से, ये इसके साथ कार्य करेंगे मिलके। और भगवान की काल शक्ति। ठीक है, तो ये पांच चीजें शुरू में है, महत तत्व, तीन गुण, चार हो गए टोटल। उसके बाद काल शक्ति। बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फाइव एवरीथिंग एल्स वाज क्रिएटेड। इन पांच से ही पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। जितने भी तत्व हैं सब इन्हीं से आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट द फॉल्स ईगो वाज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ महत तत्व एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी यहाँ पे और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखो, सबसे पहले पांच चीजें हैं। उसके बाद जब जीवात्मा का जो मिथ्या अहंकार है, ये कैसे बनता है? महत तत्व जब अज्ञान के साथ मिलता है, यानी जब तमोगुण के साथ मिलता है, तो इससे इससे मिथ्या अहंकार का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होता है? एंड द माइंड इज क्रिएटेड बाय फर्दर इंटरेक्शन ऑफ फॉल्स ईगो एंड द मोड ऑफ गुडनेस। तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार बना। वो कैसे बना? मिथ्या अहंकार अज्ञान के कारण, तमोगुण के कारण मिथ्या अहंकार बनता है। अज्ञान के कारण ही जीवात्मा अपने आप को भगवान से अलग मानती है। तो जो मिथ्या अहंकार का जनक है वो क्या है? अज्ञान यानी तम, यानी तमोगुण। क्योंकि तीन गुण तो पहले से ही है सृष्टि में। सृष्टि से पहले ही तीन गुण है। हम ये नहीं बोल सकते कि तीन गुण कैसे आए आध्यात्मिक जगत में। तीन गुण है, हमेशा रहते हैं। उसके बाद माइंड यानी मन बनता है। कैसे? जब मिथ्या अहंकार और सतोगुण मिक्स होता है। और उसके बाद इस ये जो मन है, यही क्या है? हमारा जो जितने भी भौतिक चीजें का हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसका जो केंद्र है वो मन है। इसके कारण हम लोग सोच सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, और हम इच्छा कर सकते हैं। फीलिंग, विलिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, तो एक प्रवृत्ति आती है। अभी जब फॉल्स ईगो यानी जो मिथ्या अहंकार है, वो
सतोगुण के साथ मिलता है, उससे केवल मन नहीं आता, उससे जो 10 देवता हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को, वो भी आते हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी अभी। द demigods created at this stage, however, are not the same demigods we have in the universe. यहाँ पे जो देवता है वो देवता नहीं है जो हमारे भौतिक संसार में इंद्र इत्यादि हैं। ये क्या है? ये मूल देवता है। अभी तो क्योंकि सृष्टि हुई ही नहीं है ब्रह्मांड, तो हमारे ब्रह्मांड के देवता भी बने नहीं है। तो जो ब्रह्मांड के देवता है उन जिनके मूल हैं वो ये सारे देवी देवता हैं। एवरीथिंग दैट हैपन इन दिस चैप्टर हैपेंड इन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे सबसे पहली अवस्था है क्रिएशन, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द मैटेरियल यूनिवर्स, जब भौतिक सृष्टि का अभी सृजन नहीं हुआ पूरी तरह से। These demigods mentioned here are archetypical demigods that are the source of all different demigods that later appear inside the different material universes, just like Lord Sadashiva is the origin of all the Lord Shivas that appear in the different universes. तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी देवी देवता आरंभ में बने हैं, 10 देवता, वो बाकी सारे देवता, क्योंकि अभी ब्रह्मांड नहीं बने हैं सारे, उनके मूल है। जैसे कि सदा शिव, सारे शिव जो अलग अलग ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सारे जो शिव हैं उनके मूल हैं। वैसे ये देवी देवता आरंभ में बने हैं। ये क्या है? आर्केटिपिकल। आर्केटिपिकल यानी जैसे पेपर पे हम पहले प्रोटोटाइप जब हम बनाते हैं, है ना, वो है। अब इन्हीं से सारे आएंगे आगे। नेक्स्ट, बाय द इंटरेक्शन ऑफ फॉल्स ईगो एंड द मोड ऑफ पैशन। और जब ये मिथ्या अहंकार रजोगुण से मिलता है तो क्या बनता है? विभिन्न प्रकार की इंद्रियां बनती है। तो मिथ्या अहंकार कैसे बना? मिथ्या अहंकार बनता है तमोगुण से और महतत्व। मिथ्या अहंकार जब सतोगुण से मिलता है तो मन बनता है, 10 देवता बनते हैं। यही मिथ्या अहंकार जब रजोगुण से मिलता है तो विभिन्न इंद्रियां बनती हैं। ठीक है। और यहाँ पे वही बात लिखी गई, अगेन द सेंसेस क्रिएटेड एट दिस स्टेज आर archetypical senses that will later give origin to the senses of every individual living beings। तो यहाँ पे जो इंद्रियां बन रही है, तो यहाँ पे एक विशेष जीव की इंद्रियां नहीं है, बल्कि वो प्रारंभिक इंद्रियां हैं जिनसे सभी जीवों की इंद्रियां बनेंगी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कार का, जैसे हमने चर्चा की थी अभी। One example that can be given in this sense is that someone may invent a thing called car as an idea, and later a factory may be built to produce cars for everyone interested in buying them। तो जिससे सबसे पहले कार बनती है, उसका प्रोटोटाइप बनता है। उसके बाद क्या होता है? उस प्रोटोटाइप को देखकर ही बाकी सारी कार बनाई जाती है। कितनी कार बनेगी वो डिपेंड करता है डिमांड पे। तो ऐसी सबसे पहले जो इंद्रियां बनी, देवता बने, उसके बाद यही यही जो देवता है, यही जो इंद्रियां है, यही तत्व है, अलग अलग जीवों का शरीर बनाएंगे। कितने शरीर बनेंगे वो डिपेंड करता है कितने जीव हैं। कितने ब्रह्मांड बनेंगे, कितनी फैक्ट्रियां बनेंगी, और डिपेंड करता है डिमांड कितनी है। वी कैन सी दैट द लॉर्ड क्रिएट्स द कंडीशन फॉर अस टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग द फॉल्स ईगो, माइंड, सेंसेस। तो मन और इंद्रियां और अहंकार, ये सब क्यों बनाए हैं भगवान ने? ताकि जीवात्मा भौतिक भोग कर सके। And at the same time, he creates the condition for us, our liberation, by giving the scriptures, sending in fewer devotees to take birth in this world to have the condition shows, and so on। तो भगवान ने भोग भी दिया है हमको, और भगवान ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है वेदों के रूप में। अपने जो पार्षद है उनको भी भेजा है भगवान ने, ताकि हम लोग भगवत धाम जा सके। तो दोनों चीजें हैं। अब ये जीवात्मा की इच्छा है, वो किसको चुनती है ना। तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान दोनों चीजें हमारे सामने रख देते हैं। भगवान और भगवत धाम हम तभी जा सकते हैं जब भगवान से प्रेम, किसी के साथ हम तभी रह सकते हैं जब उससे प्रेम करते हो। तो प्रेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रतिकूल चीजें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, जो अनुकूल चीजें वो करनी पड़ेगी। जो भगवान हमारे सामने दोनों चीजें रखते हैं, जो प्रतिकूल है, अनुकूल है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भगवान के अनुकूल चीजें चुननी है, और भगवान से दूर रहना है, वो करना है तो प्रतिकूल चीजें चुननी है। और ये चुनाव से ही हमारा प्रेम प्रकट होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा हम भगवान से प्रेम करते हैं, या भगवान को कैसे पता लगेगा? जब हम भगवान के अनुकूल चीजों का चुनाव करेंगे।
तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। ऐसे हम भागवत धाम जा सकते हैं। In this way, from the interaction of false ego and goodness, the mind and the demigods are generated. From the false ego and passion, the senses and material intelligence are created. The next stage is creation of material elements, which starts with the creation of elements ether, from which other elements are created. तो यहाँ पे बोला गया इस प्रकार क्या होता है। फॉल्स ईगो यानी मिथ्या अहंकार जब सतोगुण से मिलता है तो मन और विभिन्न देवता आते हैं। जब वो रजोगुण से मिलता है तो हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियां और बुद्धि, जो भौतिक बुद्धि है, उसका जन्म होता है। और अगला जो स्तर है उसमें क्या होता है, जितने भी भौतिक तत्व हैं वो प्रकट होते हैं। सबसे पहले जो तत्व है वो आकाश तत्व प्रकट होता है और उसी से बाकी सारे तत्व आते हैं। इतना is created from the interaction of false ego and ignorance। अब ये जो आकाश तत्व है ये कैसे बनता है? फॉल्स ईगो एंड इग्नोरेंस। तो जब अज्ञान और मिथ्याहंकार मिल जाता है तो आकाश तत्व बनता है। फॉल्स ईगो ऑलरेडी अपेयर्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ महत तत्व एंड इग्नोरेंस। और ये फॉल्स ईगो कैसे आई? जब अज्ञान मिला किससे? महत तत्व से मिला, तो फॉल्स ईगो आई। और ये फॉल्स ईगो में जब और अहंकार और अज्ञान मिल जाता है तो उससे क्या होता है? उससे आकाश तत्व आता है। ठीक है। हाँ। These successive combinations are similar to an artist creating new colors by mixing different colors present in the palette and then mixing the new colors again with the previous colors to create yet new colors। वह कैसा है? जैसे कि एक कलाकार कोई चित्र बना रहा है तो क्या करता है, बहुत सारे रंग मिला देता है, उससे नया रंग बनता है। फिर उसमें दोबारा जो पुराना रंग है वो मिलाता है, नया जो ओरिजिनल रंग है, एक नया रंग बनाने के लिए। तो ऐसी जो फॉल्स ईगो है, जो मिथ्या अहंकार है, वो अज्ञान के साथ मिला, तमोगुण के साथ, है ना। तो क्या बना? वो आकाश तत्व बना। लेकिन जो फॉल्स ईगो है कैसे बनी? जब महत तत्व तमोगुण के साथ मिला। तो ऐसी हम बोलेंगे दोबारा से क्यों इसमें तमोगुण को मिलाया गया? तो जैसा एक आर्टिस्ट नया रंग बनाता है वैसे ही पुराने रंग को मिला के मिक्सर में, और मिक्सर बनने के लिए तो बेसिक कलर चाहिए। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे अलग अलग जो तत्व है वो मिलके एक नया तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है। एक आर्टिस्ट से इसकी तुलना की गई है। बनते हैं different Sanskrit words are to describe the elements ether, kham, and nabha. However, in this purport, Prabhupada mentioned that word akara, which makes clear that all these words refer to the same thing, the element ether। तो ईथर है तो उसको खम भी कहा गया है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, शब्दक है पौरुषम ऋषु, जो आकाश में शब्द है वो मैं ही हूँ। ठीक है। या उसको कभी कभी नभ भी कहा गया है, या कभी कभी उसको गगन भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको आकाश कहकर संबोधित करते हैं। एज एक्सप्लेन इन द वेदांत सूत्र, द एलिमेंट इथर स्काई और आकाश इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। वेदांत सूत्र में जो ये आकाश है इसको भगवान का ही विस्तार बताया गया है। और भगवान बोलते भी है भगवत गीता में भी कि शब्दाक है पौरुषम निषु, आकाश में जो शब्द है वो मैं ही हूँ। द एलिमेंट्स इथर इज द फैब्रिक ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। जो जितने भी आगे जो 10 तत्व हैं, प्रधान 10, या जो 10 इंद्रियां हैं, उनका जो सबसे आधार है मेन, वो क्या है? आकाश तत्व से है। क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। भौतिक सृष्टि अगर बननी है तो उसके लिए क्या चाहिए? इसके इस स्पेस चाहिए। अगर आपको प्लांट लगाना है कार का तो उसके लिए आपको, फैक्ट्री अगर बनानी है तो आपको स्पेस चाहिए। तो इसीलिए जो आकाश है ये क्या है? सबसे आधारभूत तत्व है। इट ऑल्सो सर्व्स एज द फाउंडेशन वेयर द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन रेस्ट। तो ये क्या है? जितना भी हमारा भौतिक सृष्टि है इस पे, इस पे वो इसका आधार है। जो भौतिक सृष्टि है उसका आधार है आकाश तत्व। द प्रॉपर्टी ऑफ इथर इज टू ट्रांसमिट साउंड, देयरफॉर इथर एंड साउंड आर क्रिएटेड एट द सेम स्टेज। तो आकाश में क्या है? ध्वनि, ध्वनि गमन करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए आकाश की आवश्यकता है। तो इसीलिए आकाश और ध्वनि या शब्द एक साथ आते हैं।
और साउंड नॉलेज एंड अनदर इंडिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ईथर। तो जो आकाश है उसका एक और प्रयोग क्या है, उसमें वैदिक ध्वनि का संचार करने के लिए भी आवश्यकता होती है आकाश की। इसीलिए भगवत गीता बोलते हैं आँख है पुरुषम विष्णु, कि जो आकाश में ध्वनि है वो मैं ही हूँ। तो सृष्टि के आरंभ में कौन सी ध्वनि आती है, वैदिक ध्वनि, ओमकार की ध्वनि के रूप में, प्रणव सर्ववेदेश, प्रणव के रूप में। और ये प्रणव ही सभी वेदों में इसका गुणगान किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान अनेक बार बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो मैं ही हूँ। तो ये जो ओमकार है ये सारा जो दिव्य ज्ञान है उसका स्रोत है। तो भगवान का आकाश तत्व बनाने का एक और कारण क्या है, ताकि उसमें वैदिक ध्वनि संचारित कर सके। ठीक है, यह यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट स्टेज वाज क्रिएशन ऑफ एलिमेंट एयर। उसके बाद वायु बनती है टुगेदर विद द टच सेंसेशन। और उसके बाद स्पर्श शक्ति के साथ वायु का निर्माण होता है। वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट, बट वी कैन फील इट। हम लोग वायु को तो नहीं देख सकते किंतु हम इसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। एंड द वेदास एक्सप्लेन दैट वी कैन फील डिफरेंट मेटीरियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू लेयर ऑफ सटल लेयर दैट कवर्स द स्किन। तो वेद बताते हैं जो हमारी स्पर्श शक्ति है वो क्यों आती है, क्योंकि जो सूक्ष्म रूप में वायु तत्व हमारे शरीर में है उसके कारण ही हम स्पर्श का अनुभव कर पाते हैं। अगर वायु तत्व नहीं होगा तो हम हमारी जो स्पर्श शक्ति है वो चली जाएगी। और स्पर्श शक्ति चली जाएगी तो उससे क्या होगा मान लो आ, मान लो हमारे सिर में किसी ने कोयला रख दिया, तो हमको लगेगा शायद कुछ गिर गया है। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कितनी गर्म चीज हमारे सिर में गिर गई है तो हम उसको तुरंत नहीं हटाएंगे। अभी क्या है, गर्म चीज हमारे शरीर में लगती है हम तुरंत हाथ हटा देते हैं। अगर स्पर्श शक्ति चली गई तो हम, गर्म चीज हमसे टच हो रही है, हमको लग रहा है ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और थोड़ी देर बाद पता लगा पूरी स्किन डैमेज हो जाएगी। कई लोगों को बीमारी भी होती है। हाँ, वो लोग टच सेंस नहीं कर पाते, ठंडा गर्म। या ऐसे नहीं है ठंडा गर्म के लिए टच चाहिए। कई जो लोग हैं देख नहीं पाते, वो जो ब्रेन लिपि है, जो जो लोग जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, या कई लोग हैं अंधे हो जाते हैं किसी कारण से, वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, टच सेंस कर लेते हैं टच करके। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि उसका जो आधार है वो वायु तत्व की उपस्थिति है सूक्ष्म रूप में। टच इज क्रिएटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ईथर विद द इटर्नल टाइम एंड अगेन महत तत्व, द टोटल मेटेरियल एनर्जी एंड द एलिमेंट एयर कम इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ टच। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि टच और जो वायु है ना, स्पर्श और वायु इमीडिएटली यानी एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक आया दूसरा बाद, वो एक साथ आते हैं साइमल्टेनियसली, इमीडिएटली तुरंत आते हैं। ड्यू टू द ग्लैंस ऑफ द, क्यों, क्योंकि इसका आरंभ होता है भगवान के दृष्टिपात से। अब ये जो टच बना है इसका भी क्या है, हिस्ट्री है। ये टच डायरेक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री बताई गई है। जैसे हमने बताया था ना, अलग अलग रंग मिलके अलग रंग के साथ अलग रंग बनाते हैं। तो जो इथर है या जो आकाश है वो कैसे बनता है, महत तत्व जब अज्ञान से मिलता है और फिर दोबारा उसमें अज्ञान मिलता है। ऐसी जो टच है वो कैसे बनी है, टच इज क्रिएटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ इथर विद द इटर्नल टाइम एंड अगेन महत तत्व। तो जो जो आकाश है और उसमें जब समय मिल जाता है और फिर उसमें महत तत्व मिलता है तो उससे टच बनता है। और जैसे टच बनता है या जैसे स्पर्श बनता है तुरंत ही क्या बन जाता है, साथ ही वायु वायु बन जाती है। सो प्रभुपा जी क्या बोलते हैं यहाँ पे बताया गया, ऑल मटेरियल क्रिएशन टेक प्लेस फ्रॉम द सटल टू ग्रॉस, द एंटायर यूनिवर्स is developed in that manner. From the sky develop the touch sensation which is mixture of eternal time and external energy or the glance of personality of God. The touch sensation develop into the air in the sky. Similarly, other gross matter also develop from subtle to gross. Sound developed into the sky and touch developed into the air. From developed into fire, taste developed into water, and smell developed into earth.
तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार जो पांच तत्व है और उनके जो प्रभाव है वो प्रकट होते हैं। और सबसे पहले ये सूक्ष्म रूप में होते हैं, बाद में ये ग्रोस यानी स्थूल रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे अगली अवस्था की बात की गई है। अभी हमने देखा कैसे अलग अलग, पहले सबसे आरंभ में हमारे पास पांच चीजें हैं, ठीक है। और उन पांच चीजों से ही अलग अलग तत्व बने हैं, वो भी हमने चर्चा की। पांच चीजें कौन सी है? महत्त्व है, प्रकृति के तीन गुण है, चार, और पांचवा समय। और इनके कॉम्बिनेशन से ही फिर आकाश तत्व और इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक तत्व बनते हैं। अभी क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेज इज क्रिएशन ऑफ एलिमेंट फायर। इन दिस पैसेज फायर इज मेंशन्ड एज ज्योति, which Prabhupada translated electricity. Both light and electricity are considered subtle manifestation of element fire. Therefore, the three three are manifestation of the same material element. तो यहाँ पे जो अग्नि है, अग्नि को कभी कभी ज्योति भी कहा जाता है, या प्रभुपाद उसको विद्युत लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, तीनों एक ही चीज है। हाँ, अलग अलग नाम से उसको हम बोल सकते हैं, विद्युत बोल सकते हैं, ज्योति बोल सकते हैं, प्रकाश बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं, सब एक ही चीज है। However, it seems that at the time of creation there was no gross manifestation of fire, but just subtle energy. Therefore, the element fire existed in a very subtle form, and that's probably why Prabhupada chose the word electricity. तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो ज्योति है वो स्थूल रूप में नहीं थी, और एक भगवान की सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में थी। और इसीलिए जो अग्नि है वो पहले से ही थी सूक्ष्म रूप में, तो उसके जो नए रूप है उसको प्रभुपाद ने अलग बताने के लिए उसको विद्युत नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी नाम से संबोधित किया। तो ये तो सब टर्मिनोलॉजी है, यानी अलग अलग नाम है, और अलग अलग नाम के पीछे अलग थोड़ा बहुत अलग कारण है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है, चाहे ज्योति हो, अग्नि हो, या विद्युत हो। इलेक्ट्रिसिटी और फायर कम्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ फॉर्म विच कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ईथर एंड एयर। तो जो अग्नि तत्व है वो कैसे आता है? जब यहाँ पे रूप आता है, रूप के साथ अग्नि तत्व आता है, ठीक है। अग्नि और रूप एक साथ आते हैं। और ये सब कैसे आता है? जो आकाश तत्व है वो जब वायु तत्व से मिल जाता है तो अग्नि तत्व आता है, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे बोला गया कि इसी के कारण हम जो भौतिक संसार है उसमें अनेक रूप देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती होगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए लाइट और जो रूप है या जो फॉर्म है वो एक साथ आती है, क्योंकि लाइट के बिना हम कोई भी रूप नहीं देख सकते, इसीलिए जो अग्नि है उसके साथ रूप आता है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। इट्स डिस्क्राइब दैट दिस लाइट और इलेक्ट्रिसिटी surcharged at the air, and by the glance of the Lord, this air surcharged with electricity was again combined at time, which lead to creation of water together with taste. This water was again glanced by the Lord, and then again combined with the time and Mahat Tattva, leading to the creation of element earth together with smell. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अग्नि है वो वायु के साथ मिलके, और भगवान उसमें क्या कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। ये तो चल ही रहा है, भगवान का दृष्टिपात अभी चल रहा है। और जब वायु है वो जब अग्नि के साथ मिल जाती है पुनः, और उसके साथ समय और महत्व तत्व मिलता है, तो उससे क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और जल के साथ साथ क्या आता है, टुगेदर विद टेस्ट, उसके साथ स्वाद या रस का निर्माण होता है। और ये जब जो जल है ये पुनः मिल जाता है समय और महत्व तत्व के साथ, और भगवान इससे कंटिन्यूअसली यानी लगातार दृष्टिपात करते हैं। तो इससे जो भूमि तत्व है उसका निर्माण होता है, और भूमि तत्व के साथ ही गंध का भी निर्माण होता है, टुगेदर विद स्मेल। तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार प्रधान है, अनमेनिफेस्टेड मैटर है। उसके बाद भगवान के दृष्टिपात काल के साथ होता है,
प्रधान में जब दृष्टिपात होता है भगवान का काल के साथ, तो क्या है, पहले प्रधान भी है और समय भी है। तो महत तत्व का रूपांतरण होता है अहंकार, बुद्धि और मानस। ये अहंकार है फॉल्स ईगो, जो अज्ञान के कारण आती है, तमो के गुण के कारण। मन आता है सतोगुण के कारण। और जो बुद्धि आती है रजोगुण के कारण, रजोगुण जब मिक्स होता है, ठीक है। तो और उसके बाद पंच जो तत्व हैं, यानी अग्नि, अग्नि, वायु, जल, आकाश इत्यादि, भूमि, और इनके पांच सेंस ऑब्जेक्ट, यानी इनके जो इंद्रिय प्रभाव है, और ये सब प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान अपनी शक्तियों के रूप में विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, और वहां पे ये जो पूरा ब्रह्मांड है भगवान का विराट रूप कहलाता है। अभी इसमें जो जीवात्माएं आएंगी विभिन्न ब्रह्मांडों में, वो ये जो मूल बुद्धि, अहंकार और मन है, इसको लेकर यहीं से वो आएंगी, यहीं से सोर्स सप्लाई होगा। जितनी भी जीवात्माएं का जो शरीर बनेगा, वो सब यही जो आरंभ में ये सब बना है तत्व, यहीं से मटेरियल जाएगा। ठीक? यही उसका स्रोत है। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है, nowadays the most accepted scientific theory for the origin of universe is the Big Bang theory. Their idea is that great explosion led to the rapid expansion of the fundamental material particle, which created the physical laws that govern the cosmos and the mass of energy that gradually expanded and cooled down, leading to the creation of hydrogen, which condensed in the first stars, leading to the gradual creation of the other atomic elements by nuclear fusion inside these stars. These atomic elements then spread throughout the cosmos as these first stars exhausted their fuel and exploded into the supernovas. तो बोल रहे हैं आजकल जो प्रचलित है वो बिग बैंग थ्योरी है, जो सृष्टि को समझाने के लिए कि सबसे पहले एक बिंदु था और उसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जो कि एक कंडेंस अवस्था में थे, यानी संकुचित अवस्था में थे, वो फैलने लग गए धीरे धीरे। उससे स्टार बने, तारे बने। तारे जब मर्ज हुए आपस में, उससे अलग अलग प्रकार के ग्रह, नक्षत्र बने। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे थ्योरी ये बताती है। Interesting enough, this passage of the Srimad Bhagavatam connects well with this scientific description of the initial stage of the universe with the sequential creation of the fabric of space, followed by the expansion of matter, air, which was in turn surcharged with the light and energy, fire, leading to the creation of hydrogen, water, and finally the other cosmic element, Earth, by the process of nuclear fusion inside a star. This initial creation was then followed by the appearance of Brahma, who used these elements to create the sun and planets and different forms of life. तो बोला गया है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, पता नहीं वो कितना सही है नहीं, लेकिन उसमें जिस प्रकार से क्रमिक विकास के बारे में चर्चा की गई, ऐसी जो हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी है या जो हमारे भागवतम में सृष्टि के पीछे है, वो भी क्रमिक विकास है। ऐसा नहीं कि सब अचानक से हुआ है। बिग बैंग में भी बोला है धीरे धीरे अलग अलग तत्व बने, है ना, हाइड्रोजन बना, और अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, उससे अलग अलग तत्व बने। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया अलग अलग तत्व बने, स्पेस टाइम यानी जो ईथर है उसका निर्माण हुआ। बिग बैंग भी थोड़ा थोड़ा उसमें सेम चीजें पाई जाती है, थोड़ा थोड़ा सेम है थ्योरी। उनका जो थ्योरी है वो प्रूफ करने के लिए कि भगवान नहीं है, हमारा थ्योरी प्रूफ करने के लिए कि भगवान है। बस यही अंतर है, बाकी थ्योरी लगभग सेम। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक। ओके, तो ये मैंने आर्टिकल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं ढूंढ रहा था कहीं पे अगर एक साथ सब दिया हो। तो अगर आपके पास भी है कोई वीडियो या कोई आर्टिकल जिससे हम और अच्छे से इसको समझ सकें, अभी तक बहुत चीजें समझ में आई है, लेकिन उसको अगर हम एक डायग्राम, अभी आप लोग, आपका टास्क है, मैं भी ट्राई करूंगा एक डायग्राम बनाने का, जिसको हम एक बार ही देख के ही हम सब ओवरऑल पिक्चर समझ जाए। ठीक है, कैसे अलग अलग हम चार्ट बनाए जिसमें अलग अलग चीजें मिल रही है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे बनाया ना छोटा सा, यहाँ पे बहुत छोटा सा उसको बनाया गया है, लेकिन आप इसको विस्तार से बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत चीजें हुई है ना, जो हमने अभी चर्चा की है। तो अगर आपके पास, आपको समय मिले तो आप बनाइए, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, आगे जो लोग पढ़ रहे हैं, या आपके लिए भी, हम सबके लिए हेल्पफुल होगा। मैं भी ट्राई करूंगा अगर मुझे समय मिलता है तो। ठीक है, तो अभी आपका टास्क है, आप ये करें, क्योंकि हमारे पास सारी डिटेल है।
हमारे हमारे ऐसा नहीं है, हम हमें समझ नहीं आया, बट हम एक पिक्चर में उसको देखना चाहें ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसमें इनिशिएटिव लें। ठीक है, हरे कृष्ण तारे बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम इस बताइए। सुबोधिनी का जो चार्ट है ना, बहुत ही अच्छा है प्रभु। का हाँ, सुबोधनी सुबोधनी में भी वो दिया है आज ही, लेकिन हाँ, उसमें वो भी हमें टेबुलर और थोड़ा फॉर्म में उसको पूरा इंटरेक्टिव दिया बनाना हुआ है। पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, हाँ प्रभु। टेबुलर फॉर्म में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम ऐसे ही कुछ चार्ट बना सके इंटरेक्टिव, है ना। ओके। पहले एक छोटा चार्ट बनाए जिसमें मोटा मोटा सब लिखा हो कि पांच तत्व, जो सृष्टि के आरंभ में पांच चीजें हैं वो क्या है। उसके बाद उसमें प्लस ऐड करके क्या मिलके क्या बन रहा है वो सब हम एक सिंगल चार्ट में दिखा सकें, अलग अलग पिक्चर्स में। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यस प्रभु। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो डिटेल्स हमारे पास है, सुबोधनी है, आर्टिकल्स है हमारे पास, श्रीमद् भागवतम है। उसको हम बस अच्छे से हमें रिप्रेजेंट, या एक शॉर्ट वीडियो, आजकल एआई है, किसी को आता है तो आप बनाइए तो अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि वीडियोस नहीं होंगे, चार्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है वीओटीज ने नहीं बनाए होंगे, बट अभी वो मिलते नहीं है हम लोगों को टाइम पे। अगर हमारे पास रहेगा तो अच्छा है, अगर आपको मिल जाता है बना बनाया तो वो आप शेयर कर दें, वरना आप बनाने का प्रयास करें। ये हरे कृष्णा, धीर कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो वैसे थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु जी। जी जी। आ, जैसे जी प्रभु जी प्रभु जी थर्टी बोलिए। फाइव 35 श्लोक में जैसा आया है ना कि भगवान कारणा में शयन करते हैं महाविष्णु के रूप में, उससे बाहर निकलकर हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर अपने हजारों रूपों, जैसे मुंह सिर वाला आपने जैसे बोला विराट रूप। तो प्रभु जी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का पहला जो पुरुष अवतार आया वो है कारणव, महाविष्णु जो कारण सागर कर रहे हैं, उनसे हजार ब्रह्मांड या करोड़ों ब्रह्मांड आए। फिर उस ब्रह्मांड में वो फिर प्रवेश हुए विभाजित करके उसके अंदर गर्भोदक विष्णु के रूप में। हाँ, वो तो है ही प्रभु जी, वो जो हाँ भगवान उसके, के पुरुष अवतार है, हाँ हाँ उसमें सबसे पहले तो आपका कारुण्यरक्षाई विष्णु ही आएंगे। उसके हाँ, बाद उसके बाद अनेक ब्रह्मांड बनने के बाद ही गर्भोदक्षाई विष्णु जाएंगे। उसके बाद जब अनेक जीवात्माएं के शरीर बनते उसमें भगवान क्षीरोदक क्षीरोदक्षाई विष्णु। विष्णु के रूप में जाएंगे। ये तो हाँ क्रम है ही उसका। हाँ। लेकिन तो यहाँ प्रभु पे जी ये जो हम्म, हजार पांव भुजा सिर वाला दिया है, ये जो विराट रूप, तो इसको हम विराट रूप को हम क्षीरोदक विष्णु के हिस्से समझ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के कण कण में है। हाँ। ठीक है, और वही विष्णु क्या कर रहे हैं, सब चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता च। और हम्म। ब्रह्म संहिता में भी आया है कि एकोप्यसो रचितुम जगदंड कोटिम यस शक्ति रचि जगदंड चयनंता अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में है और परमाणु चयंतरस्तम प्रत्येक कण में भी है, पार्टिकल में भी है। और इसीलिए हम बोलते हैं भगवान के हजार मुख है, क्योंकि भगवान कण कण में है। भगवान हर जगह से हर चीज देख रहे हैं। ठीक है? तो वो बिल्कुल सत्य है प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो भी हम बोल सकते हैं, भगवान कण कण में है, क्योंकि तो और भगवान की क्या है, वो मैनिफेस्टेशन है। तो भगवान सब चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए सब जगह भगवान के हाथ पैर सिर हैं, क्योंकि शिरोदक्षाय विष्णु कण कण में है उपस्थित। हम्म। तो प्रभु जी ये इसमें भी एक से, दूसरा तरीका है। और एक प्रभु जी जो 38 का मैंने पूछा था ना, इसमें थोड़ा जो हम पढ़ रहे थे थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें। बार बार ये 38 में फिर 42 में भी यहाँ दिया हुआ था, अब तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पाँव में स्थित है। ये कल्पना की गई, तो प्रभु जी यहाँ पृथ्वी को ले ले लिया गया था, इसलिए मैंने बोला था कि 38 श्लोक में प्रभु जी जो दिया है, यहाँ आया था ना ओके। पृथ्वी तल तक, यानी पृथ्वी को हाँ भी हाँ, साथ में जोड़ दिया था एक जी 38 में। और फिर हाँ 42 में भी, 42 में, हाँ 42 में भी यहाँ दिया हाँ, है पृथ्वी तक, वो उसमें जो। जी जी, उसको हम एक बार देखते हैं प्रभु जी, लेकिन अभी
अभी मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ श्लोक में 35 में पहले कि देखो क्षीरोदय विष्णु है, नो डाउट। और उन्हीं के रूप में भगवान अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? तो हम बोल सकते हैं हर जगह भगवान के हाथ पैर मुख है, लेकिन एक भगवान का कंबाइंड फॉर्म भी है, इमेजिनरी फॉर्म। देखो क्षीरोदक्षाई विष्णु का भी अपना रूप है ना? चतुर्भुज विष्णु के रूप में है। लेकिन हम्म, जो कंबाइंड फॉर्म है भगवान का, काल्पनिक या जो कल्पित रूप है, विराट पुरुष के रूप में भी है। तो दोनों एक भी है, अलग भी है। क्योंकि जो कारणोदक्षाई विष्णु है वो तो चतुर्भुज रूप है भगवान का। लेकिन जो विराट सृष्टि से मिलके या उसको कल्पना करके एक रूप बना है, वो विराट रूप भी भगवान का है। तो यहाँ पे विराट पुरुष अलग है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु उस एस्पेक्ट में अलग है। उस एस्पेक्ट हाँ, में रूप के अगर हम दृष्टि से देखें तो एक शाश्वत रूप है क्षीरोदक्षाई विष्णु, और एक क्या है, काल्पनिक रूप है। बस इतना अंतर है। बाकी भगवान हर जगह है, अपनी शक्तियों के रूप में, अपने विस्तार के रूप में। तो भगवान इस हाथ पैर मुंह हर जगह है, उस एंगल से अगर हम देखें, ठीक। तो अभी हम आते हैं, आपने जो बोला था कौन से प्रभु जी, 42। 38, 38 और 42 ये दोनों। जी, तो अभी हम उससे देखते हैं। कभी कभी हो जाता है ट्रांसलेशन या थोड़ा बहुत हम्म, इशू हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम्म, पृथ्वी तल, पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी से के तल कहा गया, अब यहाँ पे डैश है, तो कभी कभी डैश जो है वो पृथ्वी से टू 1 to 10, तो 1-10 ऐसा हम लेते हैं, 1 to 10। तो फिर हम्म, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कहाँ पे कौन सा लोक है। ठीक है, हाँ। ऐसे हम वो ऐसे हम समझ और सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक साथ ले लेंगे पृथ्वी तल को, उसका अलग मीनिंग है। डैश अगर बीच में आ गया तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है, जैसे यहाँ पे ऋषियों हाँ, मुनियों है, ऋषियों से लेके मुनियों तक, है ना? और पृथ्वी से लेके तल नीचे तक सारे अधोलोक उनके पाँव में है। तो ऐसे उसका मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक। और फिर 42 में भी वही साइन दिया था ना कि पृथ्वी तक, उसमें ब्रैकेट में ऐड किया गया था, इसलिए थोड़ी वहां से कंफ्यूजन आ रहा था। लेकिन हाँ प्रभु दोनों जी का वो, चार्ट तो देखे तो। हाँ यहाँ पे तो बता दिया है कि भगवान के जो नाभि है वहां पे पृथ्वी है, नीचे कहाँ पे कौन सा लोग है बता दिया, तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो सकता है ट्रांसलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हाँ, बस वो मेन है। हाँ प्रभु जी, एक और इसमें थोड़ा थोड़ा जी था जी कि प्रभु। जो कि जैसे हम देखते हैं प्रभु जी, जब भी महाप्रलय होता है सब चीज भगवान के अंदर विलीन हो जाती है। तो जैसे सारे ब्रह्मांड, जैसे हमने देखा भौतिक ब्रह्मांड जो सृष्टि हो रही है, ये और जीव सब चले जाते हैं जब महाप्रलय होता है। तो फिर जब प्रलय के बाद जैसे 21 42 श्लोक जी में एक आया था, 21 नंबर श्लोक में, फिर जब दोबारा सृष्टि होती है भगवान की इच्छा से, तो सब चीज आते हैं। उसमें एक आया था कि ये जो मतलब जीव भी जब आता है वो अपने अपरिवर्तित, जैसे पहले था वैसे अपरिवर्तित उसके जो गुण और ये चीजों के हिसाब से आता है। तो मेरा प्रभु जी इसमें ये था कि जैसे सारे ब्रह्मांड दोबारा आ रहे हैं सृष्टि, तो जीव भी तो उसमें साथ ही आ जाएगा। हाँ, ये आता है प्रभु जी, लेकिन क्योंकि हाँ वही, अभी उसकी जो जीव प्रवृत्ति नहीं है, आएगा उसके जो तो। संस्कार है, हाँ, उसके कारण उसको हाँ, क्योंकि जीव भी हाँ नहीं आया तो इतने सारे जीव चीजों की आता फिर है। आवश्यकता क्या पड़ी। उसके साथ जीव आया तभी हाँ तो ना, जीव, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये जो सब चीज हो रही है, उसी के लिए तो हो रही है। कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, उसमें कौन से गुण आएंगे। एक मैंने प्रभु जी थोड़ा सा कहीं लेक्चर सुना था, मुझे मिल नहीं रहा है, कि कदम कृष्ण दास बोल के उन्होंने इसमें एक संदर्भ दिया था। भक्ति विनोद ठाकुर का एक बुक है, जैव धर्म। हाँ जैव धर्म है। हाँ, उसमें से उन्होंने बताया था। वो जैव धर्म में भी मैंने 10 12 अध्याय तो पढ़ा, उसमें मिला नहीं, 45 अध्याय उसमें उसमें बताया था कि जब ये जो आती है चीजें, इसमें साथ में जीव भी, जैसे सूरज की रोशनी में हम जब रोशनी आती है तो उसमें छोटे छोटे धूलकण देखते हैं। तो वैसे ये जीव भी वो धूलकण ही है। वैसे वो उसमें सिलेंडर शेप में वो धूल धूलकण के हिसाब से जीव आ रहा है। फिर उसके बाद वो वैसे ही रहता है। फिर बोलते हैं वो जो तटस्था शक्ति, इसलिए कहते हैं कि वो
या तो ऊपर चला जाएगा भगवत धाम में, या फिर नीचे आता है जो उसके जो पुराने गुण के हिसाब से, जो कर्म के हिसाब से या स्वभाव के हिसाब से, कहाँ उसकी जो हाँ जो स्वतंत्र इच्छा के हिसाब से। तो फिर उसके लिए अगर नीचे, ज्यादातर तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे आसक्त रहते हैं बहुत दिनों से, वो फिर नीचे आ जाते हैं, जिसके लिए फिर ये जो जितने ये सृष्टि का जो प्रक्रम बताया गया है कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, तो वो उसमें भी प्रभु जी ये थोड़ा था कि जीव साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कंफर्म इसलिए मैं। एक्चुअली प्रभु जी ये जो प्रक्रिया हो रही है ये बहुत हम्म, ही इंस्टेंटेनियस है, फास्ट है। हम्म, ऐसा नहीं है कि जीव को हो जा रहा है वेट करो अभी हम जैसे अ, आपका लग ही जाएगा। कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि गॉड या जो भी वो बोलते हैं उसने 14 दिन में धरती बनाई, ठीक है। तो मेरा प्रश्न है कि टाइम था ही नहीं क्रिएशन से, तो कैसे 14 दिन में उसने धरती बना दी। अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनको समझाने के लिए कुछ ऐसा बोल दिया हो, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान ने 14 दिन में या 15 दिन में या इतने युग में धरती बनाई। ये सब इंस्टेंटेनियसली हो रहा है सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि जीव को बोला जा रहा है थोड़ा वेट करो अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इंस्टेंटेनियसली हो रहा है। एक सेकंड भी नहीं लगता इसमें, क्योंकि आप सोचो भगवान सांस ले रहे हैं उसमें ब्रह्मांड बन जा रहे हैं इतने समय में, और भगवान सांस अंदर कर रहे हैं उसमें वो खत्म भी हो जा रहे हैं। हाँ इंस्टेंटेनियसली हो रहा है सब चीजें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही वेट करना पड़ रहा है, बाद में हो रहा है, पहले कहाँ था जी। उसका इतना समय नहीं मिल पाता है, इतना फास्ट ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपने जो बताया था प्रभु जी कि 3 सेकंड में सब चीज हो जाता है, हाँ मतलब ये तीन 3 सेकंड, सेकंड में तीन ही क्रिएशन भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया, सब ये तीन हाँ सेकंड में कंप्लीट पूरा हो जी गया, जी जितना हम खुद देख रहे हैं। जी जी, तो इसीलिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जीव कहाँ हाँ रहेगा हाँ क्या करेगा, ये सब हाँ बहुत हाँ फास्ट हाँ हो रहा है। क्योंकि हाँ जितने आप ऊपर जाएंगे फास्ट रहेगा समय। और ब्रह्मांड में सबसे टॉप में ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी से भी जो ऊपर है ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाई विष्णु है, और गर्भोदक्षाई विष्णु से भी ऊपर महाविष्णु है। तो उतना समय फास्ट होता रहता है, ठीक। और आध्यात्मिक जगत में तो समय है ही नहीं, समय जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पे समय है पर वहां पे समय ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, एक मैं डिबेट देख रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट, उसमें एक मौलाना था और एक जो फेमस एथीस्ट है, क्या नाम है उनका, ओ हाँ प्रभु जो देखा था मैंने अभी ये, हाँ राइट वो सर, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। जावेद जावेद अख्तर है। हाँ एक्चुअली वो उसके बहुत वो बहुत अभी अच्छा है। वो अभी बूढ़े हो गए हैं। हाँ वैसे अच्छे, वैसे ठीक है उनके भी, लेकिन अभी बूढ़े होने के कारण वो ज्यादा कुछ आंसर दे नहीं पाए। हाँ तो हमारे तो अच्छा ही है कि चलो भगवान के पक्ष में ही सब चीजें गई हैं। तो वो डिबेट जीत ही गया मौलाना कि भगवान एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप अगर वो देखो उसके जो उसने जो बातें बोली है वो सारी मैच खाती है भागवतम से। उसने बोला है कि अगर ब्रह्मांड बना तो समय तो उसके बाद बना, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा मतलब पहले क्या था, क्योंकि पहले मतलब समय, और समय था ही नहीं हम्म, सृष्टि से पहले। लेकिन वो कैसे, वो उसमें नहीं है। उन जिसको फॉलो करते हैं बुक को, उसमें नहीं है उनके ऐसा ग्रंथ में कॉन्सेप्ट। वो नहीं है। वो हाँ कॉन्सेप्ट है हमारे ही स्क्रिप्चर में, क्योंकि उनके ग्रंथ भागवत। में तो लिखा है 14 दिन में बन गया। लेकिन हाँ 14 दिन टाइम तो था ही नहीं ना उससे पहले, अगर उसके हाँ तो अकॉर्डिंग देखें तो उनके जो ग्रंथ वो फेल हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा था कि इसको पढ़ के हम लोग भी अब इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने कमेंट में लिखा था। हो सकता है फेक आईडीज हो मोस्टली। हम्म, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जिस आप ठीक है, डिबेट तो उसके ऊपर थी ही नहीं है ना, धर्म के हम्म, ऊपर थी ही नहीं, डिबेट तो भगवान के ऊपर थी। और जो पॉइंट रखे गए वो तो अगर आप देखें तो हमारे वैदिक शास्त्रों से ही मैच खा रहे हैं। जो प्रूफ किया जिससे उसने कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो अगर बाकी स्क्रिप्चर है उससे वो पॉइंट प्रूफ नहीं होते। वो केवल हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से ही वो पॉइंट प्रूफ हो रहे थे। ऐसा मैंने देखा उस डिबेट में, ठीक है। ठीक है। तो धन्यवाद ऐसा, प्रभु जी। तो पता नहीं लोग क्यों ऐसा लिखते हैं कमेंट में फेक आईडी से। जी तो हरे ये जो कृष्णा। लास्ट में आपने बताया प्रभु जी, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसको थोड़ा हम, मतलब लिंक रख दिया है, इसको थोड़ा दोबारा पढ़ेंगे ना, हिंदी में कन्वर्ट करके और मैं समझ आपको ये लिंक सकते हैं। भेज दूंगा प्रभु जी, आप इसको अच्छे से चार्ट बनाना। हाँ और हाँ, श्योर सुबोधनी में भी करें। है, आप उससे भी हेल्प लेना, ठीक है।
कोशिश करेंगे सबसे मिलकर। ओके जी, हरे कृष्णा नित्यांगिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। ये बहुत क्रिटिकल है, और इसको यदि अभी हमने अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आगे हमको परेशानी नहीं होगी। तो एक तो ये आर्टिकल जो आपने अभी बताया बहुत अच्छा है, ये चार्ट बनाने में बहुत अच्छे से हमको जरा सुविधा रहेगी। तो एक तो ये चार्ट, ये जो आर्टिकल है आप अभी ग्रुप में भेजिएगा। दूसरे मेरा ये क्वेश्चन है प्रभु, 35 में अभी प्रभु जी ने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने बताया ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हम इनको मान सकते हैं। ये जो 35 श्लोका में अभी जिसकी हाँ। बात हो रही थी, यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कर्ण सागर में शयन करते रहते हैं किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुख, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। अब इसी के ऊपर यदि हम 34 का जो तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। मतलब कह रहे हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा, मतलब हम्म दोनों को कह रहे हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीव को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। तो यहाँ हम्म। प्रभु यहाँ ये थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इन्होंने दोनों को एक साथ क्यों रखा कि गर्भोदक्षय विष्णु और हिरण्यगर्भ, और फिर नीचे 35 में हम फिर देख रहे हैं कि वहां पर भी इन्होंने हिरण्यगर्भ के रूप में उनको विभाजित करके बताया। तो ये जी जी दोनों माता जी। गर्भोदक्षय और जी तो एक्चुअली हिरण्यगर्भ क्या है हमें समझना होगा। विराट हिरण्य, रूप। हिरण्य मतलब होता है सोना। हाँ ठीक है। जी और गर्भ का मतलब होता है अंडा, अंडा हम बोल जी सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और क्योंकि वो सोने, गोल्डन एग हम बोलते हैं ना ब्रह्मांड को, गोल्डन एग। जी ब्रह्मांड अगर आप गोलक चार्ट में देखोगे तो उसको गोल्डन एग लिखा गया है। तो इसलिए उसको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है कभी। और जो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनको हिरण्यगर्भ पुरुषा ऐसे करके संबोधित किया गया है ना। तो दोनों सेम ही है माता जी। हिरण्यगर्भ पुरुष है वो गर्भोदक्षाय विष्णु ही है, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है और अनेक ब्रह्मांडों में वो प्रवेश होते हैं। और जो जीवात्मा के जो विभिन्न शरीर हैं उसमें भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, तभी जीवात्मा उसमें एग्जिस्ट कर पाती है। अगर परमात्मा नहीं है शरीर में तो जो जीवात्मा है वो भी शरीर से निकल जाते हैं और शरीर मृत हो जाता है। तो इसीलिए उसको जीवित रहने के लिए, लगातार कार्य करने के लिए आत्मा को शरीर के अंदर उसको एनर्जी की जरूरत होती है परमात्मा के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है वो जीवित होते हैं उसके कारण परमात्मा जब जाते हैं। और दोनों सेम है। विराट जो हिरण्यगर्भ है और जो गर्भोदक है विष्णु, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश, अब ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में ही दोनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए दोनों सेम है। अब वो अलग अलग जगह जाते हैं, वो उनको विस्तृत होते हैं, और कहीं पे अपनी ऊर्जा के माध्यम से भगवान उपस्थित है। अब देखो भगवान कण कण में है, लेकिन जहाँ पे कण नहीं है वहां पे क्या, कण तो सब जगह नहीं है ना। तो जहाँ पे कण नहीं है वहां पे भी भगवान है, अपनी ऊर्जा के रूप में है। ठीक है। तो इसीलिए जो कंबाइंड रूप है उसको विराट रूप कहा गया है, जबकि क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप होता है, चतुर्भुज रूप होता है, शाश्वत रूप होता है। योगी लोग ध्यान करते हैं उनपे। तो जो ओवरऑल भौतिक रूप है भौतिक सृष्टि का, उसको विराट रूप से तुलना की गई है। उस भौतिक सृष्टि के अंदर जितने भी कण हैं या जितने भी आकाश है, उस सब में भगवान है। उसी को, भगवान की उपस्थिति को अलग अलग हाथ, पैर, सिर इत्यादि के नाम से, इत्यादि के रूप में भगवान रहते हैं। यानी भगवान साकार रूप में रहते हैं हर जगह उपस्थित। भगवान के साकार रूप हर जगह है। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भी भगवान हर जगह है। हर मैटर के अंदर भगवान है, तभी वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सूत्रे मणिगणा इव, धागे में जैसे मोती रहता है, इसीलिए माला का एग्जिस्टेंस है, माला का अस्तित्व है। अगर
माला से धागा हटा दिया जाए तो मोती बिखर जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करेगी माला। तो ऐसी ही भौतिक सृष्टि से विराट रूप बना तो है, नो डाउट, लेकिन वो जो भौतिक तत्व है उन सब के अंदर भगवान है, भगवान पर्सनली वहां पे उपस्थित है, और वो भगवान का पर्सनल रूप और भगवान का विराट रूप दोनों में अंतर है। बस इतना हमें समझना है। जी ठीक है माता जी, बस इतना ही। जी जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। आप सभी लोग इस पे काम करें, इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। आप इसको अच्छे से बनाएं वीडियो, चाहे आप बनाएं एआई जनरेटेड, अगर आप लोगों को आता है। मैंने एक एआई वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत टाइम उसमें लगता है। अ, आप सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा, हम सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा। तो यह चार्ट आप बनाएं, मिलके तो हो जाएगा। ठीक है जी, हरे कृष्ण, हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न है। ये जो हम्म, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये गर्भोदक विष्णु होंगे ना क्षीरोदक विष्णु होंगे प्रभु? वहाँ पे ब्रह्मा जी हैं कि नाभि से निकल हाँ रहे हैं, तो हाँ हाँ। तो उसके गर्भोदक अनुसार देखा जाए तो गर्भोदक्षा ही हुई। लेकिन और दूसरा, भूदेव सुदेव भी नीचे है ना प्रभु? नहीं, दूसरा देखा जाए तो अनंत शेष पे हैं, हाँ लेटे हुए हैं। तो शिरोदक्षा हाँ विष्णु तो लेटते नहीं है, वो तो खड़े रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो गर्भोदक विष्णु ही होंगे। ओके हाँ, ओके अगर उनके फीचर देखा जाए उसके अनुसार वो गर्भोदक्षा ही हुई। ओके ओके ओके। मैं भी वही तो सोच रही ठीक है। थी कि हाँ, गर्भोदक विष्णु होंगे। नाभि से, नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं हाँ हाँ, नाभि से ब्रह्मा जी और वो भी लेटे निकले। हुए हैं, तो हाँ वो हाँ, गर्भोदक्षा विष्णु की ही वो पोजीशन है। ओके ओके ओके। जी जी। और एक प्रश्न प्रभु, जैसे हाँ एक प्रश्न तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे जो ईथर है, जो आकाश है, उसमें हाँ। ध्वनि प्रभु कैसे हम समझ सकते हैं? लेकिन जो हम जानते हैं कि ध्वनि तो ईथर में मीन्स ये हो नहीं पाता है ना, जैसे ट्रैवल नहीं हो पाता है ना, तो कैसे हम्म, उसका तन्मात्रा कैसे हम नहीं सोचे हो, प्रभु? नहीं ये हो जाता है ध्वनि। माता जी, एक्चुअली अगर आप देखें, आप देखो प्रभु जी तो इसरो में है, और जैसे मून से अगर कोई सिग्नल आ रहा हाँ है ना, साउंड, अब देखो, भले ही यहाँ पे वो डायरेक्ट साउंड के रूप में ना हो, जैसे हम लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो वाईफाई सिग्नल जैसे। तो ये ईएम वेव के रूप में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रहा है। हाँ बाद में ये ध्वनि के रूप में ट्रांसलेट हो जा रहा है हमारे पास, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हाँ ऐसे नहीं है कि आकाश साउंड के रूप में नहीं आ रहा है तो ये साउंड ही, हाँ, आप नहीं बोल सकते कि साउंड नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अलग रूप में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा है। वेव के तहत। हाँ 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 तो बस साउंड तो है ना, भले ही उसका अलग रूप में आ रहा है। तो ऐसे ही जो हाँ हाँ। स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो स्पेस में तो कुछ है ही नहीं मीडियम, तो हमें क्या यस है, प्रभु। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो साउंड का ही क्या है, वो रूपांतरण है, उसको दूसरी एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करके वो आ रहा है। यस प्रभु, बहुत ऐसा ही हम समझ सकते हैं। तो नहीं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें यस मीडियम ही प्रभु। चाहिए, लेकिन ध्वनि का रूपांतरण करके हम उसको अलग मीडियम में, बिना मीडियम के भी हम उसको भेज सकते हैं। ठीक, ऐसे हम यस समझ प्रभु। सकते हैं। जी यस हरे प्रभु, कृष्ण। हरि बोल। हरे बाकी कृष्ण आप हरे। प्रभु जी से पूछ सकते हैं कैसे नहीं होता है नहीं, ये मैं सब। यही इनको एक बार बोल रही थी, लेकिन मैं चुप हो गई। मुझे लगा कि मैं काउंटर क्वेश्चन में आ जाऊंगी कि ध्वनि कैसे, फिर ये समझा है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ध्वनि के रूप में ही हो सकता है। ये जो तुम बोल रही हो ये सही है। ये अब तक हम लोग पहुंचे नहीं हो वहां तक। जो शास्त्र जो पूरा दिया हुआ है, ये पूरा विस्तृत विवरण है। अभी ये ऐसे बोले तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ आप। हाँ, एक्चुअली ध्वनि के रूप में अगर आप सिग्नल भेजोगे बहुत टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि जो यस साउंड प्रभु। की स्पीड है बहुत बहुत कम है ना। जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, लाइट की स्पीड से चलती है। यस प्रभु, हरे तो कृष्ण। ध्वनि, जी ऐसे सब चीजें हैं, मैं तो आप पूछें बाकी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। और एक जो, जी और जो अभी आप दिखाए ना, वो जो पैलेट में कलर, पहले एक बेसिक कलर होता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा कहीं ज्यादा कहीं कम दे के, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हाँ। है। जैसे कैसे कि गुणों का हमारी प्रकाश होता है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु, बहुत अच्छा लगा। जी, ये तो
भक्त लोगों ने इतना सोच के ये हाँ, एग्जाम्पल बनाया है, तो बहुत ही अच्छा है। हम तो नहीं तो इतना हम लोग सोच नहीं समझ सकते। नहीं पाते हैं कि प्रीडोमिनेंटली कब तमोगुणों से भी सत्वगुण भी रहता है, लेकिन वो प्रीडोमिनेंटली तमोगुण रहता है तो तमोगुण का प्रकाश करता है, लेकिन रज और सत्वगुण नहीं रहता है, ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। ये जो तत्व है, ये जो एक कलर का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है प्रभु। जी जी जी, मत कहिए। यस प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे तो कृष्ण। जब आप लोग चार्ट चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में ये सब आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कहीं पे कॉर्नर में। जी हरे कृष्णा। अरविंद टू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। धन्यवाद बहुत प्रणाम प्रभु जी। सुंदर, हरे अच्छा कृष्णा। सेशन रहा प्रभु। बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, बहुत जानकारी मिली प्रभु जी। श्लोक संख्या 31 में हम्म, तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक जैसे हम लोग देखे कि तन्मान महतत्व और रजो तमोगुण से आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब आए हैं। और ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे लिखा है रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है। ये समझना है आप लोगों को। कहाँ पे? यहाँ पे 31 में आप तात्पर्य बोल रहे हैं में प्रभु जी, 30 सेकंड में? 31, जी जी, थर्टी 31 थर्टी में पहले। 31 में आप ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, पढ़ पढ़। पद में प्रभु। किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। पहले कहाँ पे कहा है? यहाँ यहाँ पे हमें इंग्लिश में इसको देख सकते हैं प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन। एक सेकेंड में आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मतलब प्रभुपाद जी का मतलब है पहले श्लोक में। पहले श्लोक में क्योंकि विस्तार से बताया गया है वायु का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सब पहले बताया जा चुका है। जी हरे कृष्ण। नित्यांगिनी माता जी। मैं देख लेता हूँ इसको। जी हरे कृष्ण प्रभु। ये जो हमने अभी 30वां श्लोक पढ़ा, इसमें जो देवता आए, इसमें एक देवता का नाम आया दक्ष प्रजापति के पिता। तो इनको कैसे समझे प्रभु, दक्ष प्रजापति के पिता? हाँ, यहाँ पे बोला है ना ब्रह्मा जी। हाँ, ये ब्रह्मा जी है क्या? हाँ, दक्ष प्रजापति के पिता। यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसलेशन है उसमें ब्रह्मा जी डायरेक्टली लिखा हुआ है। लेकिन अभी हमने देखा प्रचेता, प्रचेता बताया कहीं किसी उसमें। नहीं, यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसलेशन है माता जी, इसमें तो डायरेक्टली ब्रह्मा जी लिखा है तो यहाँ फिर पे। नीचे भी आ गया, देखिए, तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। आगे भी हाँ हाँ, आदित्य जी जी। का तथा, तो ये हाँ, वो तो डायरेक्ट लिखा है माता जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं अभी प्रभु जी का जो क्वेश्चन है, हाँ अच्छा। यहाँ पे जो लिखा गया है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे जी प्रभुपाद जी ने बोला है रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। रजोगुण कैसे वायु तत्व से आया है? क्योंकि तीन गुण तो सबसे पहले से ही हैं ऑलरेडी, है ना। उसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जी हरे कृष्ण। देव कृष्ण प्रभु हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें इसी में ही आया है। प्रभुपाद जी ने बताया है ना कि कैसे शरीर में हमारा वायु प्रधान है, जिससे अलग अलग विकार आते हैं। शरीर वायु में विकार आती है तो शरीर में अलग अलग बीमारी आती है। वायु जब कुपित हो जाता है तो हमें मानसिक बीमारी आती है। इसी पर्पस में है, यही है, इसी में ही देखिए पर्पस में है। हाँ, ऊपर लिखा था। 30 में प्रभु हाँ जी। 29 में। अच्छा, 29 में। हाँ। वायु हाँ के इसमें विकार आने से, मानसिक रोग के भीतर कुछ होने से, ऐसे मृत को भी वश में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहाँ लिखा है प्रभु जी? इसमें एक में आया है प्रभु जी की वायु प्रधान बोल के लाइन आया था।
29 या 30 में मुझे ध्यान नहीं, एक में लिखा हुआ है, फिर 29 में लिखा है, फिर 30 में लिखा हुआ कि ऊपर में बताया गया है। इसमें वायु के रूप में जो यही बताया गया है। ओके, तो हम इसको देखते हैं ट्रांसलेशन। 1.5.30 प्रभु जी 2.5 पॉइंट। ओह सॉरी, 2 पॉइंट, हाँ अभी हम 2 में है जी। एक बार इसको देख लेते हैं इंग्लिश में, फिर हम अगली बार जब हम डिस्कशन करेंगे हम इसको कहाँ से करेंगे। मोड ऑफ पैशन हाउ इज प्रोडक्ट ऑफ द एयर एलिमेंट एज डिस्क्राइब बिफोर। इसमें भी लिखा है ये मोड ऑफ पैशन है प्रोडक्ट ऑफ एयर एलिमेंट एज डिस्क्राइब बिफोर। जी प्रभु जी, इसको हम देखेंगे अगली बार। हम इसको ढूंढेंगे कहाँ पे प्रभुपा जी रेफर कर रहे हैं, ये ऐसा आया है। ठीक है माता जी बोलिए, 28 श्लोक में ऐसा आया है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सब नया तब तो एक दूसरे से मिलके एक नया तत्व बनना है, जब तक एक चार्ट नहीं बना लेते तब तक कंफ्यूजन रहेगा। 28 में, हाँ 28 में कहाँ पे है माता जी? हाँ, इंद्रिय अनुभूति का गुण भी विकासमान है, शब्द से उत्पन्न होता है, स्पर्श रूप आकाश वायु अग्नि जल साथ साथ खंड उत्पन्न होता है। ये 27 में कहाँ पे माता जी एग्जैक्टली, आप बता सकते हैं क्या? जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु, ये जो लिखा हुआ है ना, चूंकि आकाश रूपांतरित होता है तब स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होता है, तो ये तो रजोगुण से हो गया ना प्रभु। हाँ कहाँ पे माता जी? ये जो शब्दार्थ, चूंकि हाँ ये अतएव ये सब। पूरा हम्म फर्स्ट, क्योंकि आकाश रूपांतरित होता है। हम्म। नहीं नहीं, हाँ अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होता है। हाँ जी माता जी, तो इससे आप क्या समझे, तो ये रजोगुण का? रजोगुण से ही होता है, ऐसे समझ, ऐसे नहीं समझ नहीं सकते हाँ, हैं। वो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि रजो, यहाँ पे बोला गया है कि वायु से ही रजोगुण उत्पन्न होता है, ऐसा उल्ट यहाँ पे बोला गया है। वायु से रजोगुण, रजोगुण से वायु बोलते तो ठीक है, वो तो सब गुणों से अलग अलग एलिमेंट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपोजिट हमें लग रहा है। रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, यहाँ पे रिवर्स बोला है माता जी ऐसा इसलिए। बट हम्म। हम लोग देखते हैं उसको कहाँ पे रूपा जी ने ऐसे लिखा है प्रीवियस श्लोक में। जी हरे कृष्णा विनायक जी। जी प्रभु। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लें। जी अभी जी हम प्रभु। देखते हैं कहाँ पे रूपा जी रेफर कर रहे हैं एग्जैक्टली, जी तो प्रभु। हम लोग फिर देखेंगे उसको। देखते ठीक हैं, है, चर्चा करें। जी प्रभु। हरे ओके कृष्ण धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तो आप एक चार्ट बनाए और उसमें फिर जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन चार्ट में हाईलाइट करें और अच्छे से उसको विजुअलाइज करें, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो जैसे प्रभु जी ने अभी स्टेटमेंट बताया, वो देखते हैं हम, अगर वहाँ पे है प्रीवियसली कहीं पे, या फिर जो हमने आज डिस्कशन किया आर्टिकल, वरना उसमें होगा वो। ठीक है, हम देखते हैं उसको, किस समय हो चुका है। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा।